जगदम्बिका के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्मा विष्णु और शंकर के लिए महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को अर्पण करके उनके कार्य का करने का आदेश। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के विनय पूर्वक पूछा। तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्मा एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्मा में कभी कचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से ही भेद प्रतीत होता है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद हैं। जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। उससे संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं। ब्रह्मा एक ही है। केवल संसार रचना के समय वह दैत रूप हो जाते हैं और फिर दैत की भावना होने लगती है। जिस प्रकार दीपक एक ही है किंतु छोटे बड़े आदि उपाधि भेद से अनेक प्रकार का भासता है तथा एक ही मुख की छाया दर्पण से भेद की तरह प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मैं और ब्रह्मा एक हैं। तब भी माया रूपी कार्य कारण में उपाधि भेद में से हमारा प्रतिबिंब अलग अलग झलक रहा है। ब्रह्मा जी जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता है। जब हम दो रूप धारण करने कार्य करने में उद्गत हो जाते हैं, तब दर्श्य और दृश्य में इस भेद का प्रतीत होना सदा युक्त ही मानना चाहिए। संसार के अभाव में मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष, न नपुंसक हूँ। फिर सृष्टि आरंभ हो जाने पर इस भेद की कल्पना हो जाती है। बुद्धि, श्री, धरती, कृति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, सुधा, तर्सना, समा, क्रांति, शांति, पिपासा, निंद्रा, तर्जा, जरा, अजरा, विदा, अविदा, सप्राह, वाछा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मजा, त्वचा, दृष्टि, सत्या, सत्यवाणी, परा, मध्य और पश्यंती आदि वाणी के अन्य भेद तथा जो अनेक प्रकार के नाड़ियां हैं, ये सब मेरे ही रूप हैं। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ नहीं है। ब्रह्मा जी, सब कुछ मेरा ही रूप है, अर्थात सब मैं ही हूँ। वो निश्चित धारण बना लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी, सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप में विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ। ये बिल्कुल निश्चित बात है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हैं। गौरी, ब्रह्माई, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कोवेरी, नारसिंहिनी और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों में उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में शीतलता का विस्तार करने के योग्यता जिस प्रकार बनी रहे, वैसे व्यवस्था करके मैं उनसे भीतर प्रविष्ट होती हूँ। ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें निश्चित कहती हूँ, यदि मैं शक्ति हट जाऊं तो संसार में एक भी प्राणी हिलडुल नहीं सकती। मुझे शक्ति के अलग हो जाने पर शंकर दैत्य को मारने में सदा असमर्थ थे। जब मैं मनुष्य के शरीर में कुछ दूर चले जाती हूँ, तब प्राणी उसे अत्यंत दुर्बल कहता है। उस नीच मानव के विषय में कोई भी मेरा ऐसा नहीं है कि ये रुद्रहीन अथवा विष्णुहीन है। कोई भूमि पर पड़ा हो, अपने को संभालने के अयोग्य हो, डर गया हो, हृदय से में चिंता की लहर उठती हो अथवा शत्रु के चुगल में फंस गया, उसे शक्तिहीन ही कहा जाता है। जगत में उसके विषय में कोई नहीं कहता कि यह रुद्रहीन है। इसलिए मुझे शक्ति का एकमात्र कारण समझो। जैसे तुम भी तो सृष्टि कार्य के अभिलाषी हो, तो जब मैं साथ देती हूँ तभी तुम अखिल जगत की रचना करते हो। वैसे ही विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, बम, तप, वरुण और पवन सभी मुझे शक्ति के सहयोग से ही कार्य में सफलता पाते हैं। पृथ्वी तभी स्थिर रहकर प्राणी जगत को धारण करते हैं जब वह शक्ति के उसे साथ दिए करती है। मैं हट जाऊं तो एक परमाणु तक का धारण करने में ये
असमर्थ हैं, वैसे ही शेषनाग, कच्छप और सारे दिग्गज भी मेरे सहयोग से ही अपने कार्य में संपादन कर रहे हैं। संपूर्ण जल पी जाना, अग्रिता की सत्ता नष्ट कर देना, पवन की गति रोकना मेरी इच्छा पर निर्भर है। अभी अभी मैं जो चाहूँ सो कर सकती हूँ। ब्रह्मा जी, मुझे शक्ति के प्रयाण पे जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं। कभी किसी प्रकार भी वे जीवित हैं, ये संदेह ही नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी के लोदे और कपाल में घड़े का प्रभाव, प्राग भाव और प्रदेश भाव स्पष्ट है, वैसे ही प्राणियों में समझ लेना चाहिए। आज पृथ्वी नहीं है, विचार करने पर ज्ञात होता है इसके परमाणु तक नष्ट हो गए हैं, परंतु क्षणिक होने पर भी महत्तव का कभी अभाव नहीं होता। वह नित्य होने पर भी अनित्य सा रहता है, क्योंकि वह कर्ता के अधीन रहता है। वह महत्तव 7 भागों से विचिकित्सित है। ब्रह्मा जी, तुम्हें वह महत्तव देते हूँ, स्वीकार करो। उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। इसके बाद जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करो। जाओ, आप अपने घर द्वार का निर्माण करके वहीं रहो और अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपमा स्त्री सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। महासरस्वती नाम से विख्याति श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। इस दिव्य शरीर को स्वच्छ वस्त्रों से शोभित है। अलंकृत आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। ये उत्तम सिंहासन पर बैठी है। क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी ये सहचरी है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। ये प्रियसी भार्या को भी मेरी ही विभूति समझ कर आदर की दृष्टि से देखना। कभी भी इसका तिरस्कार करना वांछनीय नहीं। अब तुम शीघ्र से साथ लेकर सत्यलोक में पधारो। समय हो गया है, अतः महत्तव का सहारा लेकर 4 प्रकार की सृष्टि बनाने में तत्पर हो जाओ। उस महत्तव में कर्म और जीव के साथ शरीर विद्यमान है। पूर्व कल्प की भांति पुनः सृष्टि कर लो, परंतु ध्यान रखना, काल, क्रम, स्वभाव और गुण आदि कारणों के अनुसार ही सारी चराचर सृष्टि रचनी है। विष्णु तुम्हें सदा आदर और सत्कार पाने के अधिकारी है, क्योंकि सत्गुण की प्रधानता होने के कारण सदा सब तरह से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस समय तुम लोगों के सामने कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, तब तब ये विष्णु पराधाम प्रकट हो जाएंगे। कहीं पशु योनि में और कहीं मानव योनि में इनका अवतार होगा। प्रकट होकर दानवों का संहार करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये महाबली महादेव की भी तुम्हारी सहायता में रहेंगे। अब तुम्हारे देवताओं की रचना करके आनंद पूर्वक व्यवहार करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अत्यंत सावधानी के साथ अनेकों यज्ञों में सभी देवताओं की उपासना करके यज्ञ में प्रचुर दक्षिणा बांटी जाएगी। उस संपूर्ण यज्ञ में मेरा नाम उच्चारण करेंगे, किंतु निश्चय है उस हवि से तुम सभी देवताओं तृप्त और संतुष्ट हो जाओगे। ये शंकर भी सब तरह से तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं। सभी यज्ञों में यत्नपूर्वक इनकी ही पूजा होनी चाहिए। पुनः जब देवताओं के दैत्य द्वारा भय उपस्थित होगा, तब मेरी शक्तियों सुंदर रूप धारण करके आएंगे और दैत्य उनके ग्रास बन जाएंगे। वराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंह और शिवा तथा इसके अतिरिक्त भी बहुत सी शक्तियां हैं। ब्रह्मा, अब तुम जगत का निर्माण करो। बीज और ध्यान सहित ये 9 अक्षरों का निर्वाण मंत्र है। ब्रह्मा जी नियंत्र से जपते हुए संपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाओ। महामते, तुम इस मंत्र को कभी मंत्रों में श्रेष्ठ समझना। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए इसे सदा हृदय में धारण किए रखना। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बिका ने भगवान विष्णु से कहा। विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। ये सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी।
इसमें कचित मात्र भी संदेह नहीं। यह कल्याणी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। तुम्हें विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है। तुम कभी इसका तिरस्कार न करना, सदा सत्कार करना। अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कह लाने की सुविधा दे दी है। देवताओं की जीविका स्थिर रखने के लिए मैंने सब प्रकार से यज्ञों का निर्माण कर दिया है। तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग ग्रहण करना। तुम ब्रह्मा, शिव और ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हैं, अतः ये सब सम्मान पाने के अधिकारी हैं। ये पूजा के पात्र होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मूर्ख मानव इसमें भेद बुद्धि रखेंगे उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। जो विष्णु है वही साक्षात शिव है, जो शिव है वही स्वयं हरि है। इसमें भेदभाव रखने वाला मनुष्य नरक का अधिकारी होता है। ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना आवश्यक नहीं है। विष्णु गुणों में जो दूसरा भेद है उसमें तुम्हें बताती हूँ। तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सत्गुण की प्रधानता रहनी चाहिए। अन्य रजोगुण और तमोगुण तुम में गौढ़ होकर रहेंगे। विभिन्न जगत में रजोगुणी होकर तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। रमाकांत वह पहला बाग बीज ए, दूसरा काम बीज क्लिंग और तीसरा माया बीज हिंग। ये मेरे मंत्र हैं। इंग हिंग इंग क्लिंग हिंग ये मेरे मंत्र हैं। तीसरा मंत्र जो तुम्हें बताया उसके प्रभाव से श्रेष्ठ अर्थ सुलभ हो जाते हैं। विष्णु इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए आनंद पूर्वक विहार करो। जब संपूर्ण चराचर विश्व अपने में लीन कर लूं तब तुम लोग भी मुझ में प्रवेश कर जाओगे। भक्ति और मुक्ति देने वाले इस मंत्र को सदा स्मरण करना चाहिए। कल्याण की इच्छा करने वाला पुरुष ओम इस प्रणव के साथ मंत्र जप करे। पुरुषोत्तम तुम वैकुंठ की रचना करके वही विराजमान रहो। मैं सदा स्थिर रहने वाली आद्या शक्ति हूँ। मेरा चिंतन करते हुए इच्छानुसार व्यवहार करो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती त्रिगुणा निर्गुणा और प्रकृति से परे है। भगवान विष्णु के उपयुक्त बातें कहने के पश्चात वह महाभाव शंकर के प्रति मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली ये महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहीं रहो और उसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। सत्वगुण और रजोगुण होकर रहेंगी। रजोगुणी और तमोगुणी बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दो। परंतु पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम तप कर चुके हो। महादेव तुम बड़े पुण्य आत्मा हो। परमात्मा शांत स्वरूप हो। वह सत्व गुण प्रधान है। तुम्हें उसी शरण लेनी चाहिए। तुम तीन गुणों से संपन्न हो। सृष्टि सृष्टि और संहार तुम्हारे कार्य हैं। संसार में कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इन तीनों गुणों के अतिरिक्त हो। जगत में जितने पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब के सब त्रिगुण हैं। निर्गुण होकर सबको दिखाई दे ऐसी कोई वस्तु न थी न होगी। निर्गुण तो परमात्मा है। वे सब कभी स्पष्ट दृष्टि गोचर नहीं होती। शंकर में समय अनुसार सगुण और निर्गुण भी रूप धारण कर लेते हो। मेरा विग्रह सर्वोत्तम है। मैं सदा कारण होकर रहती हूँ। सभी कार्य की श्रेणी में नहीं गई। कारण होने की स्थिति में मेरा रूप सगुण है। परम पुरुष परमात्मा के पास मैं निर्गुण रूप में रहती हूँ। अहंकार एवं शब्द स्पर्श आदि महत्व के गुण हैं। कार्य और कारण रूप से दिन रात व्यापार आरंभ करता रहता है। मुझसे ही अहंकार उत्पन्न होता है। अतः मुझे कल्याणी को कारण कहते हैं। अहंकार मेरा कार्य है। इसमें सत्व रज और तमी तीनों गुण आ जाते हैं। अहंकार से महत्व उत्पन्न होता है। वह समष्टि बुद्धि का परिचायक है। इससे महत्व कार्य और अहंकार कारण कहलाता है। अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। यह निरंतर का नियम है। वे ही सूक्ष्म रूप से पंचभूतों का कारण होती है। सबके सर्जन में पंचभूतों के सात्विक अंश में 5
कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5, महाभूत और 16 मन, ये सभी उत्पन्न होते। इसमें कोई कार्य होता है, कोई कारण। इस प्रकार 16 विभिन्न पदार्थों का समुदाय ये प्राणी होता है। परमात्मा आदि पुरुष है, वे नए कार्य हैं और नए कारण संभव। सबके सृष्टि काल में इसी प्रकार की शैली बढ़ती जाती है। जो सृष्टि का क्रम मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में कच्चित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी का, शंकर के लिए महाकाली का और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। दूसरे स्थानों में हम तीनों की पुरुष तत्व की प्रतिष्ठा हुई। देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव और स्वरूप को हम सदा स्मरण कर रहे हैं। यात्रा काल में हमारे विमान चढ़ते ही वह देव और देवी और सुधा सागर सबके सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने लगे, दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। वह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुंचे, जहाँ केवल जल ही जल था और मधु और केटव नामक दुर्दर्शन दानव श्री हरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे।